सर मेरा नाम जसवंत है। आज को घटना हुई थी, आपने कहीं गाड़ी में डीजल गिरवाया था, क्या कारण हुआ है? ऐसा है, ये सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम रहा होगा। मैं वृंदावन की तरफ जा रहा था अपने एक रिलेटिव को लेके, मुझे वहाँ उनको दवाई दिलवानी थी। तो मैंने 2,000 रुपये का तेल डलवाया। बॉर्डर से पहले इंडियन ऑयल का पंप है, तो वहाँ मैंने 2,000 का कौन तेल। से बॉर्डर पे? ये करमन बॉर्डर पे, करमन कोसी बॉर्डर पे, हरियाणा की हद में इंडियन ऑयल का लास्ट पंप है वो। तो मैंने वहाँ तेल डलवाया तो गाड़ी मुश्किल से कोई 5 मीटर भी नहीं चली होगी, पंप पे वहीं बंद हो गई। उसके बाद मैंने अपने एक दोस्त के ज़रिए एक उसको बुलवाया, मिस्त्री को बुलवाया। तो वहाँ उसने जब वो टंकी खोली, उसमें से पाइप में से तेल निकाला, तो उसमें से क्या है, उसमें बताया कि इसमें तो पानी है। तो पानी है, तो उसके बाद फिर मैं उनसे बात ही कर रहा था, और ये उन्होंने फिर मुझे निकाल के दिया। तो ये देखिए, अब ये पानी भी है और पता नहीं क्या है इसमें ये। इसमें हम देख रहे हैं डीजल कम और पानी ज्यादा है। जी जी डीजल जी। से ज्यादा मात्रा पानी की है। जी, ऐसा ही लगता है, तभी तो वो गाड़ी बंद हो गई। अच्छा, गाड़ी बंद होगी, गाड़ी और डीजल गिरवाया होगा आपके सामने, ऐसा तो नहीं कि आपने एक डीजल मेरे गिरवाया मेरे होगा? मेरे बाद 2-3 गाड़ियां और आई। फिर मैं जब उनसे, उसके बाद मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, वहाँ पुलिस भी आई। तो उन्होंने बताया जी ये तो खाद्य और आपूर्ति विभाग जो है उनका काम है, हमारा नहीं बनता है। तो फिर वो लोग, हालांकि उन्होंने आगे कोई झगड़ा ना हो या कोई बात ना हो आपस में, इसलिए वो वहाँ थोड़ी देर अपना रुके रहे, और अपना उन्हें फिर वहाँ से वो चले गए। लेकिन इस तरीके से पानी जो ये मिलाया गया है, ये, अब मेरी जो गाड़ी है वो 22-23 लाख रुपए की गाड़ी है, अभी मैंने 3-4 महीने पहले खरीदी है। गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी कौन सी है? ये स्कॉर्पियो एन है, ब्लैक कलर की है, HR50L9659। तो इस तरीके से ये लोग, अब किसकी मिली भगत है, पेट्रोल पंप वालों की और खाद्य आपूर्ति विभाग, अब मुझे तो इसके बारे में इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि खाद्य आपूर्ति विभाग के अंडर जब पेट्रोल पंप आते हैं तो उनकी भी महीने में 10-20 दिन में चेकिंग होती होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अब ये इस तरीके से डीजल, ऐसी इतनी महंगी गाड़ियों में डीजल गेर रहे हैं पानी मिला मिला के, तो इससे आम जन बड़े परेशान हैं। अब वो अपनी सुनवाई कहाँ करेंगे, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ। लेकिन मेरे कुछ साथियों ने मुझे बताया है, आज तो इतवार है, अभी मैं शाम हो गई है, अभी मैं आया हूँ अपने घर, तो मैं कल इसकी शिकायत करूँगा। आपके संग और जो गाड़ियां थी, वो उनकी भी स्टार्ट हुई नहीं हुई वो? वो उनकी जो भी आपके संग कौन कौन सी गाड़ियां थी? सुनने में आया एक तावड़ू की गाड़ी बताई जा रही है कोई। हाँ, एक लाल रंग की एक पोलो गाड़ी थी तावड़ू की, वो लोग तावड़ू से आए थे और अपना उनका कुछ, उनके साथ कुछ औरतें थी और उनकी कोई डेथ हो गई थी, वो वहाँ के लिए निकले थे। वो भी बेचारे घंटे 2 घंटे वहाँ फंसे रहे। मिस्त्री बुलाया, उसके बाद उनका भी पूरी टंकी साफ़ करवाई, तब जाके फिर और डीजल उन्होंने दूसरे पंप से मंगाया, और तब वो बेचारे वहाँ से गए। मेरा भी 3.5 घंटे में उधर ही खड़ा रहा। मुझे फिर बाद में, हालांकि वह सेलमैन ही इधर उधर लगे रहे, मैंने उनसे पूछा यहाँ कौन है, कोई मैनेजर कोई, लेकिन मुझे बाद में बताया कि मैनेजर तो 2 मिनट आके वो चले गए। मैनेजर कौन है, कहाँ के, बातचीत हुई उनसे कुछ आपकी? हाँ, मुझे किसी ने बताया, मैनेजर हमारे यहाँ के ही लोकल एक सौंद गांव के हैं, जिनका नाम शायद नंदन जी बताया। वो थोड़े से हेल्दी से और बुजुर्ग से हैं। तो उन्होंने मेरे से, मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं किया, ना ही मेरे से बात की। तो वो आए, कब आए और कब चले गए मुझे पता नहीं चला। ना ही उन्होंने और जो वो गाड़ी वालों से, उनसे भी कोई बात की। एक शिकायत पुस्तिका होती है, मैंने उनसे मांगी, लेकिन उन्होंने मेरे को वो दी नहीं। क्या बोल दिया? उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, ये गलती से पेट्रोल इसमें टैंक में पानी चला गया, बरसात का टाइम है तो। मतलब बरसात का मतलब टैंक खुला हुआ है क्या? वो टैंक खुला रहता है क्या? आपने कहीं देखा आज तक? हाँ तो, आपको इतने टाइम हो गए गाड़ी चलाते हुए, आपने कहीं देखा टैंक खुला हुआ होता कहीं? नहीं, वो ऐसा है कि मैंने उनसे कहा, फिर अगर 3-4, अभी जैसे 3-4 महीने बरसात के होते हैं, अगर ऐसे पेट्रोल पंपों के टैंक खुले हुए हैं, तो ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ये तो सारी की सारी फिर सड़कों पे ही खड़ी नज़र आएंगी, अगर ऐसे टैंकों के अंदर ऐसे पानी जाएगा तो। मुझे नहीं लगता कि ये गलती से है। आप ये देखिए, इसकी कंडीशन देखिए, ये आपको पता चल जाएगा कि ये तेल पानी अब पता नहीं क्या चीज़ है।
अब मुझे इतनी दिक्कत हो रही है उस गाड़ी में, पता नहीं वो गाड़ी ढंग से नहीं चल पा रही है सुबह से। अब पता नहीं उसमें कितने रुपए का नुकसान है। ये लोग 1,000 रुपये के चक्कर में और लाखों रुपए का जनता का नुकसान कर रहे हैं। इस मिलावट के पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हो? कंपनी को मानते हो, पेट्रोल पंप संचालक को मानते हो, या मैनेजर को मानते हो, स्टाफ को मानते हो? देखिए, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा, सीधी सी बात है, चाहे मैनेजर हो, सेल्समैन हो, जो भी है। दूसरी बात रही इन पे नियंत्रण करने की, तो नियंत्रण के लिए सरकार का आपूर्ति विभाग है, तो वो भी, उनकी भी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत होगी। अच्छा संजय जी, आपको ऐसा लगता है पेट्रोल पंप को लेकर बंदरबाट हो रहा है? हर 10 किलोमीटर में आप देखो पेट्रोल पंप होते हैं। हाँ, अब इसके लिए तो खैर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वाहनों की संख्या बड़ी है, तो सरकार ने इस सहूलियत के हिसाब से ये अपना पेट्रोल पंपों की संख्या बढ़ा दी है। बट अच्छी क्वालिटी दें, क्योंकि ये जनता के खून पसीने की कमाई है। लाखों रुपए की कोई गाड़ी लेता है अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई ऐसे ही 10-20 हज़ार रुपये की आ जाती है। अब इनके चक्कर में अब ये जब गाड़ी खुलेगी तो पता नहीं इसमें कितने का नुकसान मिलेगा, क्योंकि पानी इंजन तक जा चुका है। अब जब ये 22-23 लाख रुपए की गाड़ी है, तो सीधी सी बात है, इसमें खर्चा भी अब लाखों में ही होगा जब इसका इंजन विंजन खुलेगा तो। पेट्रोल पंप संचालक है जो, पेट्रोल पंप है किस नाम से? वो निमा इंडियन ऑयल का है? हाँ, ये अभी पता नहीं पड़ रहा किस किस नाम से है वो। उन्होंने बड़ा एक छोटा सा बोर्ड लगा रखा था। नाम तो उस पर लिखा होगा जी। हाँ, छोटा सा बोर्ड था, अपने एक ऑफिस के बाहर छोटा सा बोर्ड लगा रखा था। कई बार हम देखते हैं कि पंपों के बाहर है ना, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन एक छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे प्रिंस नाम से वो इंडियन ऑयल का पंप था। प्रिंस, जी। प्रिंस ऑयल। हम्म। लाखों लोग गाड़ी चला रहे हैं और विश्वास में तेल गिरवाते हैं, क्योंकि जब तेल गिरता है, नोजल अंदर होता है, कोई चेक नहीं करता। जी। उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से, जो लोग तेल गिरवाते हैं राह चलते हुए? अब उनके लिए क्या संदेश है? संदेश क्या, ये अब चोरी कैसे पकड़ में आए, ये चीज़ तो सरकार ही इसको कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि आम आदमी तो इन चीज़ों को पकड़ नहीं सकता, क्योंकि नोजल गाड़ी की टंकी के अंदर होता है। अब आम आदमी को क्या पता कि क्या उसमें क्या मिलावट है, क्या नहीं है। ना ही वो टैंक को देख सकता है, ना ही वो तेल को देख सकता है। वो तो जब गाड़ी की कंडीशन बताएगी और गाड़ी जब खुलेगी, गाड़ी बंद होगी खराब तेल के कारण, तो तब पता चलेगा कि उसके साथ ये धोखा हुआ है। एक लास्ट क्वेश्चन, कितने का डीजल गिरवाया आपने? स्लिप है आपकी? हाँ, मेरे पास स्लिप है, मैंने 2,000 रुपये का डीजल करवाया था। फिर उन्होंने क्या किया बाद में? कैसे कंप्रोमाइज हुआ आपका दोनों के बीच में, जब पुलिस भी आ गई थी आपने कहना है? अब वो पुलिस का तो ये था कि देखिए सर, हमारा तो बनता नहीं है, ये खाद्य आपूर्ति विभाग का बनता है। हम आपने 112 पे कॉल की तो हमारी वो जिम्मेवारी है, हम तो आ गए। तो फिर मुझे लगा कि पुलिस का तो कोई इस प्रकरण में कोई लेना देना है ही नहीं, उनकी तो कुछ बनती नहीं है, तो ये तो खाद्य आपूर्ति विभाग का मामला बनता है। उसके बाद फिर अपना वो लोग वहाँ से चले गए। इन्होंने क्या किया, जो हमने मिस्त्री बुलाया था उसको पैसे दिए अपनी अपनी आफत को टालने के लिए, और जो 2,000 रुपये का हमने जो डीजल भरवाया था वो हमें अपना 2,000 रुपये वो दे दिए। अब डीजल कहाँ से लिया आपने? उसके बाद डीजल तो खाली हो गया आपकी गाड़ी में से? इन्होंने क्या किया, मैंने मिस्त्री ने बताया कि आप कम से कम 12-15 लीटर डीजल दीजिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में पहले भी 15 लीटर डीजल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ठीक है जी, 22-23 लीटर मैंने फिर लिया। तो फिर जब वो निकला तो इन्होंने वो अपने उससे वो नाप के और फिर मेरे को 15 लीटर डीजल ला के दिया। उसके इन्होंने पैसे इन्होंने दिए, क्योंकि वो डीजल ऑलरेडी पहले से ही मेरी गाड़ी में। कहाँ से? उसी पेट्रोल पंप से लिया गया, दूसरे से लिया गया? मेरा क्वेश्चन ये है। नहीं, वो किसी दूसरे से लिया गया अब था। ये मानते हो ना पेट्रोल वालों को अपने डीजल पर भरोसा नहीं था? हाँ। ये तो नहीं, उसके बाद एक और वाकया हुआ। वहाँ कई मोटरसाइकिलें आई और गाड़ियाँ आई, फिर वहाँ जो वो सेल्समैन थे उन्होंने सबको ही मना कर दिया। मतलब मानते हो? हाँ, और वो कुछ वहाँ जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने भी आपस में कहना, जी यहाँ से जाइए, यहाँ मिलावट का तेल है। तो उन्होंने डर के मारे, हमारे बाद जब ये वाकया हुआ वहाँ हम लोग खड़े हुए, तो उन्होंने किसी को भी वहाँ डीजल पेट्रोल नहीं दिया। तो ये तो आपकी वजह से लोग लूटने से बच गए, नहीं तो काफी गाड़ियाँ और खराब होती। बरसात का समय था होटल में बहुत ज्यादा। देखिए, ये तो 2-4 गाड़ियाँ बची हैं। आप मुझे ये बताइए, ये नेशनल हाईवे है, इस वजह से हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं। अब पता नहीं, कोई वृंदावन की तरफ जा रहा है, कोई अपने कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अब ऐसे उस पे इतने बड़े हाईवे पे कहाँ जगह जगह आपको मिस्त्री अवेलेबल होंगे
किसी की रिश्तेदारी कहीं है, किसी की कहीं है, तो ऐसे जान पहचान के लोग कोई हर 10-5 किलोमीटर पे तो लोगों को है नहीं। एक बार गाड़ी बंद हो गई तो फिर गई 2-4-5 घंटे की, और पता चले फिर उसको क्रेन से खिंचवा के और एजेंसी भिजवाते रहो और अपने परिवार वालों को आप ढोते रहो। मतलब कि कहना चाहते हो जो पेट्रोल पंप के मालिक की बात छोड़ो, मैनेजर और स्टाफ तक ने किसी को आप संतुष्ट नहीं हो उनसे किसी से भी? संतुष्ट होने से क्या है, इसमें संतुष्टि का क्या है? उन्होंने तो इस गाड़ी को ख़राब करने के लिए अपने 100-200-500 रुपये बचाने के चक्कर में उन्होंने लाख, खाने चक्कर में नहीं, खाने के चक्कर में नंबर 2 का काम है। हाँ नम तो उन्होंने तो मेरी लाखों की गाड़ी का स्वाही कर दिया था ना अपनी तरफ से। तो वो क्या सेटिस्फाई है? कल मंडे हो जाएगा, क्या कार्रवाई करोगे? सुनने में आया आप समाज सेवा में बहुत रहते हो, क्यों पता लगा कहीं से समाज सेवा का ज्यादा काम है, ये भी एक सेवा है, मानी जाएगी आपकी जनरल जी? मैं सोच रहा था कि किसी की नौकरी ना जाए और ऐसे ही बात रह जाए। फिर मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत लोगों को काफ़ी आर्थिक नुकसान होगा, बहुत लोगों को परेशानियां होंगी। तो फिर मैंने अब ये अंत में ये विचार किया है कि जैसे भी हो, मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। इसलिए मैं इसकी जो भी मेरे से बन पड़ेगी, मैं हर संभव प्रयास करूंगा और मैं इसकी शिकायत कल से स्टार्ट कर दूंगा। और फिर देखते हैं आगे खाद्य आपूर्ति विभाग वाले इस पंप के खिलाफ़ या ऐसे जो भी डिस्ट्रिक्ट में पंप हैं उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करते हैं। हमसे बातचीत करने बहुत